साल 2002 सौरभ गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया 4 टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड के दौरे पर जाती है, जहां टीम इंडिया को इन 4 टेस्ट मैचों के सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। इंग्लैंड के हाथों इंग्लैंड की सरजमी पर पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के शर्मनाक हार के बाद क्रिकेट पंडितों के अनुसार टीम इंडिया अब अपना सब कुछ खो बैठी थी। क्रिकेट पंडितों के अनुसार टीम इंडिया के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। टीम इंडिया के शर्मनाक हार के बाद पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट टीम इंडिया के बारे में यही कह रहे थे कि टीम इंडिया सिर्फ घर की शेर है। ये टीम जैसे ही इंडिया और एशिया से बाहर जाती है तो इस टीम के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले जैसे खिलाड़ी मिट्टी के शेर हो जाते हैं, क्योंकि ये घर के शेर है। और साथियों, आलम भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि टीम इंडिया ने पिछले 11 सालों में अपने घर और एशिया से बाहर कोई भी सीरीज और कोई भी मुकाबला नहीं जीती थी, खासकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश में जाकर। और ये सच भी था, क्योंकि टीम इंडिया ने सौरभ गांगुली की कप्तानी से पहले जब इंग्लैंड का दौरा किया था, तब भारतीय टीम महज 42 रनों पर ऑल आउट होकर इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार का सामना कर चुकी थी। उसके बाद जब 2002 में एक बार फिर भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करती है, सौरभ गांगुली की कप्तानी में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, जहीर खान और हरभजन सिंह जैसे शूरवीर खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम को एक बार फिर इंग्लैंड के हाथों उसी लॉर्ड्स के मैदान में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है, जिस मैदान पर इससे पहले भारतीय टीम महज 42 रनों पर ऑल आउट हुई थी। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में सौरभ गांगुली की कप्तानी वाली भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर हार जाती है, और अब इन 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला एक ऐसे ग्राउंड पर खेला जाना था जो मैदान अंग्रेजों का घमंड कहा जाता था, जहां पर अंग्रेज पिछले 103 सालों से अपराजित और अजय थे, और इसी ग्राउंड का नाम था हेडिंग्ले। एक ऐसा ग्राउंड जहां पर अंग्रेज पिछले 103 सालों से अजय थे, और ये ग्राउंड भारतीयों के लिए कब्रिस्तान और मौत का कुआं कहा जाता था। खास करके जब इस मैदान पर मैच शुरू होने से 1-2 दिन पहले बरसात हो जाती थी, तो इस मैदान पर रफ्तार का वो दानव जाग जाता था जो गेंदबाजी के दौरान बल्लेबाजों पर काल बनकर टूट पड़ता था। टीम इंडिया सौरभ गांगुली की कप्तानी में पहला टेस्ट मैच अंग्रेजों के हाथों हारने के बाद हेडिंग्ले में दस्तक दे चुकी थी, और टीम इंडिया के साथ दस्तक दे चुकी थी टीम इंडिया की मुश्किलें। टीम इंडिया के बेहतरीन खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे टेस्ट के महान खिलाड़ी लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में अंग्रेजी टीम के खूंखार तेज गेंदबाज फ्लिंटॉफ और कैडे की घातक बाउंसर से घायल हो चुके थे। टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम उस दौर में पूरी तरीके से अस्पताल में तब्दील हो चुका था, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान में अंग्रेज तेज गेंदबाज इसी मंशा के साथ बाउंसर इन तीनों खिलाड़ियों पर मारे जा रहे थे कि इन्हें आउट नहीं करना है, बल्कि उनकी जान लेनी है। हेडिंग्ले में पहुंचने के बाद अब भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के पास चुनौती थी कि वो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ जैसे टेस्ट के माहिर खिलाड़ियों के स्थान पर किन खिलाड़ियों को भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाकर किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 तैयार करें। लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों ने जब अपने कप्तान, अपने स्वाभिमान दादा सौरभ गांगुली को परेशान होता देखा, तो इन तीनों महान खिलाड़ियों ने फैसला किया कि करियर बचे या ना बचे, भले ही ये चोट, भले ही ये घाव आगे चलकर नासूर बन जाएं, लेकिन हम अपने कप्तान, अपने स्वाभिमान का सर इन अंग्रेजों के आगे झुकने नहीं देंगे। ऐसे में इन 3 महान खिलाड़ियों ने डिसाइड किया कि हम दर्द की दवा खाकर, पेन किलर खाकर अंग्रेजों के सामने लड़ेंगे। भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ के इस फैसले से जहां गर्व महसूस कर रहे थे, तो वहीं सौरभ गांगुली के सामने चुनौती थी अंग्रेजों का वो किला जो पिछले 103 सालों से अपराजित और
अजय था और उस किले का नाम था हेडिंग्ले का क्रिकेट ग्राउंड, जो अंग्रेजों का घमंड कहा जाता था। और अंग्रेजों के इस घमंड की वजह थी पिछले 103 सालों का वो रिकॉर्ड जो अंग्रेजों के वर्चस्व को स्थापित कर रहा था, जो अंग्रेजों के वर्चस्व को कायम कर रहा था। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्रिकेट एसटी की एक नई पेशकश, हेडिंग्ले में टूटे अंग्रेजों के अहंकार की कहानी। साथियों, लॉर्ड्स के मैदान में हारने के बाद अब बारी थी दूसरे टेस्ट मुकाबले की, जो कि एक ऐसे ग्राउंड पर खेला जाना था जो अंग्रेजों का अहंकार कहा जाता था, जहां पर अंग्रेज 103 सालों से अपराजित और अजय थे। और वो ग्राउंड भारतीय टीम के लिए कब्रिस्तान कहा जाता था। खासकर मैच शुरू होने से पहले इस मैदान पर बरसात हो जाए तो इस ग्राउंड पर अनियमित उछाल और इसकी गति और इसके ग्राउंड पर आने वाले बाउंसर सामने वाली टीम के हौसले नहीं बल्कि हड्डियां तोड़ देती थीं। और उस दिन जब भारत और इंग्लैंड के बीच मैच शुरू होने वाला था, तो मैच शुरू होने से कुछ घंटे हेडिंग्ले के इस ग्राउंड पर जमकर बरसात होती है। और इस बरसात के साथ उस मैदान पर रफ्तार का वो दानव भी जाग जाता है, जो बरसात के बाद पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को अपनी रफ्तार के आगोश में ले लेता है। हेडिंग्ले में बरसात के बाद जब मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं, तो पूरी टीम इंडिया के साथ साथ संपूर्ण भारतीय क्रिकेट फैंस यही दुआ कर रहे थे कि आज टॉस भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली जीत जाएं, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लें। और ऐसी ही सोच के साथ इंग्लैंड क्रिकेट की टीम और इंग्लैंड क्रिकेट फैंस टॉस का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। ऐसे हालात में जब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं, तो अंग्रेजी कप्तान नासिर हुसैन के चेहरे पर लॉर्ड्स के मैदान पर जीते गए मुकाबले का घमंड था, तो वहीं भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के चेहरे पर उस घमंड को तोड़ देने वाला हौसला दिख रहा था। और ऐसे हालात में जब टॉस उछाला गया, तो टॉस भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के पक्ष में गिरता है। जैसे ही टॉस भारतीय सौरभ गांगुली के पक्ष में गिरता है और उसके बाद अंग्रेज कप्तान का चेहरा कुछ देखने लायक था। उसे लगा कि सौरभ गांगुली टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करेंगे, लेकिन जब मैच रेफरी ने भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली से उनके फैसले के बारे में पूछा, तो गांगुली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने जैसे ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो मैच रेफरी बॉथम को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि सौरभ गांगुली अजीब सा पागलपन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या आप बल्लेबाजी ही करेंगे पहले। मैच रेफरी के दोबारा पूछने पर भारतीय कप्तान ने एक बार फिर कहा कि हाँ, मैं पहले बल्लेबाजी करूंगा। इंग्लिश कप्तान गांगुली के इस फैसले पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि बरसात के बाद इस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करने का मतलब खुदकुशी करना था, क्योंकि बरसात के बाद इस ग्राउंड पर रफ्तार का वो दानव जाग जाता था, जो सामने बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाजों पर बाउंसर से ऐसे प्रहार करता था कि बल्लेबाज ग्राउंड से सीधा पवेलियन की तरफ नहीं बल्कि हॉस्पिटल की तरफ पहुंच जाता था। दादा के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले से पूरी भारतीय टीम में हड़कंप मच गई। सब दादा को पागल बोलने लगे। वहीं भारतीय फैंस जोर जोर से क्रिकेट के मैदान पर नारे लगाने लगे कि सौरभ गांगुली पागल हो गया है, इसे कप्तानी से हटाओ। लेकिन सौरभ गांगुली ठहरे जिद्दी, उन्होंने किसी की एक न सुनी। दादा का कुछ अलग ही प्लान था और इस तरीके से दादा के फैसले के बाद शुरू हुआ वो ऐतिहासिक, वो जानलेवा मैच, जहां पर बरसात के बाद पहली बल्लेबाजी करने का फैसला जानलेवा होता था, क्योंकि इस ग्राउंड पर गेंद कभी घुटनों के नीचे रह जाती थी, तो कभी एकाएक गले और सर तक पहुंचकर बल्लेबाज की जान लेने पर उतारू हो जाती थी। ऐसे में अंग्रेज तेज गेंदबाज, जो ऐसी कंडीशन में उस मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए उस भूखे खूंखार शेर की तरह ऐसे उतावले हो रहे थे कि मानो भारतीय बल्लेबाज उन्हें अपना शिकार नजर आ रहे हों और वो शिकार को जल्दी से खत्म करके अपनी भूख मिटाना चाहते हों। और इसी खुशी में अंग्रेज गेंदबाज अपने रफ्तार के अहंकार में भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने आए वीरेंद्र सहवाग और संजय बांगर पर जानलेवा बाउंसर की बरसात किए जा रहे थे। और जल्द ही अंग्रेज टीम के भूखे घातक शेर गेंदबाजों ने इस मैदान पर अपना पहला शिकार दबोच लिया, वीरेंद्र सहवाग के रूप में। वीरेंद्र सहवाग मात्र एक ऐसा भारतीय खिलाड़ी जिसने इन 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में लॉर्ड्स के मैदान पर अंग्रेज गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का मुंह तोड़ जवाब दिया था, शतकीय पारी खेलकर। फिलहाल वीरेंद्र सहवाग महज 8 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट पड़े। वीरेंद्र सहवाग को वापस आता देख संपूर्ण भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ
भारतीय मैनेजमेंट और भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले को गलत बताकर सौरभ गांगुली को कोसे जा रहे थे। सभी यही कह रहे थे कि इस जानलेवा मैदान पर और अंग्रेजों के रफ्तार और इस जानलेवा बाउंसर पर अंग्रेज गेंदबाजों का सामना भला कोई कितनी देर तक कर सकता है। ऐसे हालात में सबके दिमाग में बस एक ही चेहरा नजर आ रहा था जो भारतीय टीम की नैया को पार लगा सकता था, और वो थे भारतीय टीम के दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़। ऐसे में जब राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी करने जा रहे थे तो फ्लिंटॉफ ने राहुल द्रविड़ की दुबले पतले शरीर को देखकर कहा कि इस भारतीय दीवार को ऐसा बाउंसर मारो कि गेंद इसके बॉडी में लगने के बाद ये खुद 6 रन चला जाए। फ्लिंटॉफ के इतना कहने के बाद इंग्लैंड टीम का हर तेज गेंदबाज राहुल द्रविड़ पर भूखे शेर की तरह जानलेवा बाउंसर बरसाने लगा। उस दिन अंग्रेज गेंदबाजों के इस कातिलाना आलम को नासिर हुसैन ने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि उस दिन उंगलियां, सर, हाथ, पैर, छाती, कंधा जहां भी पाया उस दिन अंग्रेज गेंदबाजों ने राहुल द्रविड़ को मार के लाल कर दिया। उस दिन अंग्रेज गेंदबाजी का आलम कुछ ऐसा था कि उनकी गेंदबाजी को देखकर ये लग रहा था कि आज अंग्रेज गेंदबाज राहुल द्रविड़ को आउट नहीं बल्कि उनकी जान लेने पर तुले हैं। लेकिन अंग्रेज तेज गेंदबाजों की रफ्तार के अहंकार और भारतीय सौरभ गांगुली के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले पर खामोश राहुल द्रविड़ अपनी जान जोखिम में डालकर मैदान पर डटे रहे। गेंद अगर ऑफलाइन के बाहर होती तो राहुल द्रविड़ उस पर सिंगल लेते थे, तो वहीं अगली गेंद पर अंग्रेज तेज गेंदबाज सीधा गेंद राहुल द्रविड़ के सर पर मारते थे। अंग्रेज गेंदबाजों के इस जानलेवा गेंदबाजी को देखकर राहुल पूरी तरीके से समझ चुके थे कि आज अंग्रेज गेंदबाज मेरी विकेट नहीं लेना चाहते हैं बल्कि मुझे मार देना चाहते हैं, यानी कि जब तक वो मुझे मार रहे हैं तब तक मेरी विकेट नहीं ले सकते। यानी कि ना एलबीडब्ल्यू ना बोल्ड, और अगर मैं अपना बैट ना चलाऊं तो ना कैच, तो बस मैं मार खाता रहूंगा और ये लोग अपना वक्त यूं ही बर्बाद करते रहेंगे। तब तक पिच सूख जाएगी और फिर बल्लेबाजी आसान हो जाएगी, क्योंकि तब तक अंग्रेज गेंदबाज थक चुके होंगे। राहुल द्रविड़ को इस हाल में बल्लेबाजी करता देख दूसरे छोर पर ओपनिंग करने आए संजय बांगर ने भी खरबूजे को देखकर खरबूजे की तरह अपना रंग बदलना शुरू किया और वो भी राहुल द्रविड़ की तरह मैदान पर टाइम पास करने लगे। इंग्लैंड के घातक तेज गेंदबाज अपनी पूरी जान झोंककर न सिर्फ घातक गेंदबाजी कर रहे थे बल्कि बीच बीच में राहुल द्रविड़ और संजय बांगर को उकसाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो आसान शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। लेकिन भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज जिस तरीके से अंग्रेजी तेज गेंदबाजों के जानलेवा बाउंसर को झेल रहे थे, उसी प्रकार उनकी गाली और स्लेजिंग को भी मुस्कुराकर झेल रहे थे। राहुल द्रविड़ और संजय बांगर ने हेडिंग्ले के मैदान पर बरसात के उत्पन्न हुए उस रफ्तार के दानों को मार खा खा कर थका दिया जो बारिश के बाद रफ्तार का रूप ले चुका था। राहुल द्रविड़ और संजय बांगर का ये संघर्ष अब धीरे धीरे रंग लाने लगा, क्योंकि अंग्रेजी टीम के वो जानलेवा गेंदबाज जो कभी बाउंसर से राहुल द्रविड़ और संजय बांगर की जान लेना चाहते थे, वो अब धीरे धीरे अपनी लाइन और लेंथ से भटकने लगे, जिसका फायदा भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त तरीके से उठाया और अपना अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, 1 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, लंच ब्रेक हुआ। राहुल द्रविड़ जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज कोच डकन प्लेजर अपने गेंदबाजों पर चिल्ला रहे थे, तो वहीं भारतीय टीम के कोच राहुल से कह रहे थे कि अगर राहुल तुमने इस मैदान पर सेंचुरी मारी तो ये पारी तुम्हारी क्रिकेट जीवन की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक होगी। कोच के इतना कहने के बाद भी राहुल ने कोच को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनका दिल और दिमाग अभी भी उस पिच पर था जहां पर उन्होंने इतनी मार खाई थी अंग्रेजी टीम के गेंदबाजों की गेंद से कि उनका पूरा शरीर लाल हो गया था। और राहुल को पता था कि जब वो एक बार फिर से लंच के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने जाएंगे तो अंग्रेज गेंदबाज एक बार फिर से नई एनर्जी के साथ उन पर उसी प्रकार का अटैक करेंगे और उन्हें फिर एक बार मार खाना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ। जब राहुल द्रविड़ एक बार फिर से बल्लेबाजी करने गए तो फिर उसी रणनीति के साथ अंग्रेजी गेंदबाज राहुल द्रविड़ के शरीर पर अटैक किए जा रहे थे अपनी घातक गेंदबाजी से। राहुल ठहरे भारतीय टीम की दीवार तो वो सह गए, लेकिन संजय बांगर अंग्रेजी तेज गेंदबाजों के इस जानलेवा बाउंसर के आतंक को ज्यादा देर तक नहीं सह पाए और वो 268 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चले गए। संजय बांगर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले
सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जब मैदान पर बल्लेबाजी करने गए तो उन्होंने जब मैदान को देखा तो इस मैदान के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि इस पिच से ज्यादा घातक और जानलेवा पिच का सामना हमने अपने पूरे करियर में कभी नहीं किया था। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल द्रविड़ और संजय बांगर ने कैसे इतनी देर तक हेडिंग्ले की इस रफ्तार के दानों वाली पिच पर इतनी देर तक अंग्रेजी टीम के घातक गेंदबाजों की जानलेवा बाउंसर का सामना किया। राहुल द्रविड़ ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 220 गेंद का सामना करके 330 मिनट लगातार बैटिंग करके इस ऐतिहासिक मैच में अपना शतक पूरा किया। राहुल द्रविड़ की इस ऐतिहासिक पारी को सचिन तेंदुलकर आज भी उनके जीवन के सबसे बेहतरीन पारी मानते हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ जिस सिचुएशन में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे उस सिचुएशन में बल्लेबाजी तो दूर की बात है, उस मैदान पर आधे घंटे खड़े रहना भी मुश्किल था। और ऐसी सिचुएशन में न सिर्फ राहुल द्रविड़ उस मैदान पर मार खाकर डटे रहे बल्कि उन्होंने अपना शतक भी पूरा किया और भारतीय टीम को पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद 250 रनों के करीब पहुंचा दिया 2 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम पहले दिन के खेल की समाप्ति तक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, लेकिन भारतीय टीम के इस स्थिति से ना तो राहुल द्रविड़ संतुष्ट थे और ना ही सचिन तेंदुलकर, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि क्रिकेट के इतिहास में कई बार ऐसी मजबूत सिचुएशन के बाद भी जब राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद भी भारतीय टीम ताश की पत्तों की तरह बिखर जाती थी। पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद जब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ दूसरे दिन मैदान पर बल्लेबाजी करने पहुंचे तब भी उस पिच का मिजाज बल्लेबाजी के योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले संभल कर उसके बाद तेज तर्रार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लंच के ठीक पहले भारतीय टीम का स्कोर 350 रनों के करीब पहुंचा दिया। लंच के ठीक पहले राहुल द्रविड़ 148 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। राहुल द्रविड़ ने इस मुश्किल और संघर्ष भरे मैदान पर वो कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना ना तो भारतीय क्रिकेट टीम ने की थी और ना ही अंग्रेजी टीम ने की थी। द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं तो उन्हें देखकर मानो अंग्रेजी टीम पर बिजली सी दौड़ पड़ती है और अंग्रेजी टीम के वो बॉलर जो राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी के दौरान थके और हारे हुए नजर आ रहे थे, उनमें एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा आ गई। ऐसे में अंग्रेजी टीम के खिलाड़ियों ने एक साथ डिसाइड किया कि मैच हारें या जीतें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज इस मैदान पर अपनी घातक बाउंसर से इंडियन टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को सबक सिखाना जरूरी है। इस मैदान से सौरभ गांगुली सही सलामत ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसे ही प्लान्स के साथ एक नई ऊर्जा और एनर्जी के साथ अंग्रेजी गेंदबाज भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली पर अपनी घातक बाउंसर के साथ टूट पड़ते हैं और इन सब में सबसे आगे था अंग्रेजी टीम का वो घातक ऑलराउंडर जिसे अपनी रफ्तार पर बहुत अहंकार था और उसका नाम था एंड्रयू फ्लिंटॉफ। अंग्रेजी टीम के घातक गेंदबाज और भारतीय टीम के इन दोनों महान बल्लेबाजों की इस लड़ाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे क्रिकेट का मैदान अब क्रिकेट का मैदान नहीं बल्कि बॉक्सिंग रिंग हो चुका है, जहां एक गेंदबाज अपनी बाउंसर से दादा और सचिन तेंदुलकर की पिटाई करते जाता था तो दूसरा गेंदबाज लाइन लगाकर अगले ओवर में सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली को अपने तूफानी बाउंसर से पीटने के लिए बेताब था। ऐसे में फ्लिंटॉफ ने भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को अपनी तेज गेंदबाजी और तीखी बाउंसर का निशाना बनाकर उनके शरीर पर अटैक करना शुरू कर दिया। दादा को ऐसे पिटता देख सचिन तेंदुलकर ने डिसाइड किया कि उन्हें अब एंड्रयू फ्लिंटॉफ के ओवर में स्ट्राइक नहीं देना है। ऐसे में सचिन तेंदुलकर ने स्पिन गेंदबाजों की गेंदबाजी करने के दौरान सौरभ गांगुली को स्ट्राइक पर रहने की नसीहत दी और सचिन ने साफ तौर पर गांगुली से कह दिया कि रन बने या ना बने, लेकिन आपको स्पिन गेंदबाजी का सामना करना है, बाकी फ्लिंटॉफ को मैं देख लूंगा। फिर क्या था, फ्लिंटॉफ ने अपनी घातक गेंदबाजी से सचिन तेंदुलकर की ऐसी पिटाई की कि सचिन तेंदुलकर की सफेद जर्सी पूरी तरीके से लाल हो गई। अब ऐसी हालत में बहुत सारे ओवर मेडन जाने लगे। अंग्रेजी टीम के इस घातक प्रहार से तंग आकर भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने इनका प्रतिशोध लेने का ठान लिया और इस दौरान भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के अंदर उस खूंखार शेर की आत्मा जाग गई
जिसके लिए वो जाने जाते थे, और दादा और सचिन तेंदुलकर ने मिलकर अंग्रेजी गेंदबाजों के द्वारा उनके शरीर पर दिए गए हर एक बाउंसर और घाव का हिसाब चौके और छक्के लगाकर लेना शुरू कर दिया, जो अंग्रेजी गेंदबाजों ने अपनी रफ्तार के अहंकार से बाउंसर मार मार के दिया था। आलम कुछ ऐसा था कि अब सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली को गेंद फुटबॉल नजर आने लगी। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे दिन के खेल समाप्त होने से पहले 10 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 99 रन ठोककर टेस्ट क्रिकेट की परिभाषा को T20 में बदल दिया। इस दौरान सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने आखिरी के 10 ओवर में 8 छक्के और 7 चौके जड़कर अंग्रेजी गेंदबाजों के अहंकार का प्रतिकार किया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दादा 75 रन बनाकर आउट हुए, तो वही सचिन तेंदुलकर 158 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। इस दौरान दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर भी जा पहुंचा 548 रन। हेडिंग्ले की उस दानव जैसी पिच पर भारतीय टीम ने सबसे बड़ा स्कोर अभी तक खड़ा कर दिया था, जो किसी भी विदेशी टीम के लिए असंभव और नामुमकिन था। टेस्ट मैच के तीसरे दिन सचिन तेंदुलकर 193 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन सचिन तेंदुलकर दोहरा शतक से चूकने के बाद भी निराश नहीं थे, क्योंकि वो इस बीच की कंडीशन को जानते थे कि जहां 100 रन बना पाना भी मुश्किल था, वहां पर भारतीय टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 628 रिकॉर्ड रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। टीम इंडिया के 628 रन को स्कोर बोर्ड पर देखकर भी इंग्लिश मीडियम भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने के लिए बयानबाजी कर रहा था कि इस मैदान पर टीम इंडिया का हारना मुश्किल है, लेकिन वो इस मुकाबले को जीत भी नहीं सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया को 2 दिनों में 20 विकेट लेने हैं, जो कि इस मुश्किल पिच पर, जहां पर भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी अटैक में सिर्फ संजय बांगर, अजीत आगरकर और जहीर खान थे। हालांकि भारतीय टीम में अनिल कुंबले और हरभजन सिंह जैसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज भी थे, लेकिन इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों ने अभी तक इस मैच में कोई भी विकेट नहीं लिया था। भारतीय बल्लेबाजों को उसे देखकर यही कहा जा रहा था कि इस गीली पिच पर गेंद टर्न नहीं होगी। ऐसे में स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले और हरभजन सिंह भारतीय टीम को जीत नहीं दिला पाएंगे, और भारतीय टीम में तेज गेंदबाजों की कमी है। तीसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी टीम के बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, तो भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली ने शुरुआत के महज 12 ओवर तेज गेंदबाजों से करने के बाद 13वें ओवर से ही स्पिन अटैक की जिम्मेदारी अनिल कुंबले को सौंप दी। हेडिंग्ले की इस गीली पिच पर स्पिन गेंदबाजी का मतलब साफ तौर पर यही था कि भैया मार सको तो मार लो। ऐसे में अंग्रेजी बल्लेबाजों ने भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के इस मूर्खतापूर्ण फैसले पर मुस्कुराकर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह पर अटैक किए जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, टेस्ट में जो जितनी तेजी से बल्लेबाजी करता है उसे आउट करना उतना ही आसान होता है। अनिल कुंबले ने भारतीय पारी के 17 ओवर में भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई, मार्क बूचर को आउट, तो वहीं हरभजन सिंह ने नासिर हुसैन को अपनी फिरकी में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन इन दोनों के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड टीम के खतरनाक बल्लेबाज माइकल वॉन अब भी खूंटा ठोककर मैदान पर खड़े थे, और उन्होंने 70 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन तभी पारी का 35वां ओवर लेकर आए अजीत अगरकर के ओवर में माइकल वॉन का ध्यान जरा सा इधर उधर होता कि गेंद वॉन के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में जा पहुंचती है, जहां पर वीरेंद्र सहवाग ने बिना कोई गलती किए उस कैच को लपक कर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाने में अहम योगदान दिया। चौथे दिन दोपहर तक का खेल समाप्त होने पर जब इंग्लैंड टीम दोबारा बल्लेबाजी करने आई, तो हल्की सी बरसात हुई उस हेडिंग्ले मैदान पर, और इस बरसात में हेडिंग्ले के उस रफ्तार के दानव को एक बार फिर से खड़ा कर दिया, जो दानव भारतीय टीम के बल्लेबाजी के दौरान खड़ा हुआ था। ऐसे में भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने इंग्लैंड की पारी को समेटने की जिम्मेदारी दी जहीर खान, अजीत अगरकर और हरभजन सिंह को। जहीर खान और अजीत अगरकर अपनी घातक बाउंसर से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को वही चोट देकर उनसे हर एक चोट का हिसाब ले रहे थे, जो घाव उन्होंने सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, संजय बांगर और राहुल द्रविड़ को अपनी बाउंसर से दिया था। जहीर खान और अजीत अगरकर की बाउंसर इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों को घाव दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द इसी बीच हरभजन सिंह ने अंग्रेजों को दिया, जब हरभजन सिंह ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ और क्रोली को बैक टू बैक स्लिप में कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। अंग्रेजी बल्लेबाजों ने किसी तरीके से हरभजन सिंह की हैट्रिक तो रोक ली, लेकिन वो हेडिंग्ले के उस दानव को नहीं रोक पाए जो बरसात के बाद जाग उठा था और तेज गेंदबाजों की मदद कर रहा था। ऐसे में भारतीय टीम की घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड टीम महज 273 रन पर ऑल आउट हो जाती है। किसी ने सच ही कहा है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है,
और वो हमेशा बहादुरों का साथ देती है। और इस कहावत को सच किया भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के फैसले और सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद भारतीय टीम के घातक गेंदबाजों ने। क्योंकि इस मुकाबले के ठीक पहले इंग्लैंड टीम के घातक बल्लेबाज नासिर हुसैन और माइकल वॉन के साथ फ्लिंटॉफ भारतीय टीम को फॉलो ऑन देने की बात कर रहे थे और आज वो खुद फॉलो ऑन हो गए हैं। भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने इंग्लैंड को फॉलो ऑन दे दिया और जब इंग्लैंड फॉलो ऑन लेकर बल्लेबाजी करने आई तो भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने अपने गेंदबाजों को खुली छूट दे दी कि जहां मार सको वहां मारो, चाहे हम ये मुकाबला जीतें या ना जीतें, लेकिन अंग्रेजों से उन घाव का बदला लेना है जो घाव उन्होंने अपनी गेंदबाजी के दौरान सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, संजय बांगर और मुझे दिया था। फिर क्या था, भारतीय गेंदबाजी खेमा अपने कप्तान सौरभ गांगुली से मिली खुली छूट के बाद किसी भूखे शेर की तरह इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर टूट पड़ी। उस इंग्लैंड टीम को जिसका गुरूर, जिसका अभिमान था कि हेडिंग्ले ग्राउंड, जिसे विदेशी टीम का कब्रिस्तान कहा जाता था, आज इस मैदान पर जहां पर इंग्लैंड पिछले 103 साल से अपराजित और अजय थी, इसी मैदान पर आज खेल के 5वें और अंतिम दिन इंग्लैंड टीम को अपने 8 विकेट बचाने थे इस मैच को ड्रा करवाने के लिए। और इस सिचुएशन में इंग्लैंड टीम के कप्तान नासिर हुसैन इंग्लैंड के लिए दीवार बनकर खड़े हो गए। दोपहर का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने अपना शतक पूरा कर लिया तो लोगों को लगा कि यह मुकाबला अब ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन दोपहर के बाद खेल जब दोबारा शुरू हुआ तब भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज अनिल कुंबले ने नासिर हुसैन को आउट करके भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के मन में जीत की आशा को जगा दिया। नासिर हुसैन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के सबसे बड़े दुश्मन एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जिनकी तेज रफ्तार बाउंसर तो बस भारतीय टीम के खिलाड़ियों के शरीर को दुख देती थी, लेकिन फ्लिंटॉफ के ताने और फ्लिंटॉफ के द्वारा कहे गए शब्द सीधे भारतीय टीम की आत्मा को चोट देती थी। ऐसे में भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने जब फ्लिंटॉफ बल्लेबाजी करने आए तो भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने जहीर खान को गेंद सौंपते हुए कहा कि जहीर भाई, खून का बदला खून और मार का बदला मार, जितना हो सके, जहां तक हो सके उतना मारो अपनी घातक बाउंसर से इन अंग्रेजों को। फिर क्या था, जहीर खान ने अपनी खतरनाक बाउंसर से फ्लिंटॉफ का ऐसा स्वागत किया कि जहीर की बाउंसर फ्लिंटॉफ के सीधे सर पर जा लगी तो फ्लिंटॉफ बावला हो गया और वो जहीर खान से झगड़ा करने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि इस मैच को रोकना पड़ा। अंपायरों ने मैच फिर से चालू कराया तो जहीर खान ने अगली ही गेंद पर एंड्रयू फ्लिंटॉफ का काम तमाम करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फ्लिंटॉफ के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और भारतीय टीम ने हेडिंग्ले के इस दानव ग्राउंड में एक पारी और 46 रनों से वो ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसकी कल्पना समूचे विश्व क्रिकेट में कोई नहीं कर रहा था। भारतीय टीम ने अंग्रेजों के 103 साल के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। साथियों, सौरभ गांगुली और भारतीय टीम सौरभ गांगुली की कप्तानी के पहले एक सीधी गाय की तरह जानी जाती थी। एक ऐसी टीम जिस टीम को कोई भी विदेशी प्लेयर कुछ भी कहकर चला जाता था। एक ऐसी टीम जिसने गांगुली के कप्तानी के पहले 20 सालों तक एशिया के बाहर कोई भी सीरीज और कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। एक ऐसी टीम जो सन 2000 के आसपास मैच फिक्सिंग के काले आरोपों से घिरी थी। टीम का कप्तान बनने के बाद सौरभ गांगुली भारतीय टीम को मुश्किल हालातों से उभार कर न सिर्फ भारतीय टीम के अंदर जीत का जज्बा पैदा किया बल्कि भारतीय टीम को महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग जैसे महान खिलाड़ियों को दिया, जिन्होंने भारतीय टीम को 2-2 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जिताकर भारतीय क्रिकेट को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर लिख के बताइएगा और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगला वीडियो आप किस मैच के बारे में जानना चाहते हैं या किस प्लेयर के बारे में जानना चाहते हैं हम